मेरे को कोई कह रहा था एमबीए में, एमबीए का स्टूडेंट, कि एमबीए का इंटरव्यू टफ नहीं होता। लाइक जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 16, 20, 14 एलपी लाइक रियली टफ, कॉम्पिटिटिव, अच्छे खासे रहते हैं, बट कंपेरेबल की एमबीए के इंटरव्यूज उतने नहीं रहते। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा नहीं है, यू कांट बी जस्ट सिटिंग अराउंड एंड लाइक कि ठीक है इंटरव्यू तो है कल निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। वाली बिल्डिंग है, उसको रिग्रेट है उसका कि वो अब जाकर बनी है। हाँ, क्योंकि जब हम आए थे तब वो बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो जब अब पूरी तरह से बन गई है एंड द लाइब्रेरी इज सो लैविश एंड डेस्कटॉप्स आर सो लैविश, एवरीथिंग इज सो गुड देयर एंड फुली एसी। लाइक देयर इज लाइक लेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो फुली एसी क्लासरूम्स प्रोवाइड करते हैं। आप रिज्यूमे अपना पहले से ही अच्छा एटीएस थ्रू बना के चलो। लाइक एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट मैन्युअली पॉसिबल एक एक रिज्यूमे को छांटना। तो उनका सॉफ्टवेयर होता है जो हर चीज जो भी पॉइंट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो उसको बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है नेहा, जिसने गलगोटिया से 16 एलपीए क्रॉस करा है एमबीए डिपार्टमेंट से। एमबीए के स्टूडेंट्स को होस्ट करने में बहुत मज़ा आता है यार, अलग अलग स्टोरीज मिलती है, अलग ही मैच्योरिटी वाली वाइब आती है। हाँ, हमने नेहा से पहले बहुत सारे इसके बैचमेट्स को होस्ट करा, अलग अलग स्टोरीज मिली, अलग अलग कहानी मिली। आज हम नेहा से पूछेंगे। नेहा इज लिटिल बिट ऑफ नर्वस। नेहा ऐसा क्यों? मतलब आप इतनी दूर से आए हो आगरा से ट्रैवल करके, कैसा रहा, कैसी रही वो जर्नी? 2 घंटे लगते हैं ना शायद आगरा से गलगोटिया? लाइक अगर आप लोकल बस में आ रहे हो तो इट्स 3 आवर्स। 3 घंटे लगते हैं। हाँ ओके, वेल मतलब बढ़िया। वो एक सफर रहता है, स्ट्रेट एक बस में बैठ जाओ एंड यहाँ आकर फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी उतर जाओ ना, बिल्कुल स्ट्रेट। You get to see the university and all those Yamuna Expressway views. It's pretty nice and it's kind of like a calming environment. यू नो वॉट, एक बार ना मैं रात को वृंदावन जा रहा था एंड ना रात को वृंदावन में बस पकड़ी परी चौक से एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी आया, फिर बहुत सारी चीज़ आई एंड यार इतना डर लग रहा था ना। फिर यूनिवर्सिटी के बाद का वो जो आगे का एरिया है बहुत ज़्यादा, फिर वो ऐसा डर सा लग रहा था रात को। खाली हाँ, वो खाली सा रहता है, बट सुबह के टाइम में बहुत पीस, बहुत ही वाइब अच्छा लग रहा था ना। It's like a greenery which you never see in cities. तो आप आज अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने आए हो। Yes. तो क्या प्रोसेस रहता है? मतलब मार्कशीट इज लाइक कि आप एमबीए से पास आउट हो गए हो एंड यू हैव टू टेक द डिग्री एंड मार्कशीट की आपके चारों सेमेस्टर के कितने मार्क्स वगैरह आए हैं, कैसे आए हैं? So basically for this placement मुझे अपलोड करनी थी मार्कशीट्स एंड प्रोविजनल डिग्री. So I was here to collect that and it's a pretty easy process. You don't have to do much. सर हैं वहाँ जाके आपको बोलना है, they will make you sign the form and then you can collect all your है ना। वो marksheet. चारों उसकी, जैसे कल मैं गलगोटिया कॉलेज आया था और मेरा ना भाई है बड़ा मेरे से 1 साल, तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही था, तो हम उसकी फिर मार्कशीट कलेक्ट कर रहे थे। उसकी 8 सेमेस्टर की मिली हमें एंड फिर वो डिग्री मिली, तो उसको ऐसा प्राउड सा हो रहा था कि उसने कॉलेज से वो पूरा बीटेक पास कर लिया। तो आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है? Yes, of course. I'm actually getting like 2 placements from here, so I'm really happy and proud as well, and also like honored, and it's giving me like कि I'm very humble and happy because of Galgotias that they provided me this opportunity. So it's like very overwhelming for me. Nice. क्या आपने सोचा था, मतलब क्या सोचा था जब पहले दिन आए थे आप? So जब मैं पहली बार गलगोटिया आई थी तो there were lot of things in my mind. तब तो नई बिल्डिंग बन ही रही थी, तो आई वाज लाइक जो एआई ब्लॉग है हाँ हाँ, इट इज अमेजिंग, लाइक तो बहुत यार अच्छा बन गया वो जो स्टार्टिंग में सरस्वती माता होती है एंड द लाइब्रेरी इज सो गुड. तो जब मैंने गलगोटिया देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो मुझे लगा था कि ठीक है यहाँ पर दोनों तरफ से नेशनल इंटरनेशनल दोनों अपील मिलेगी. उसके बाद जब आई एक्चुअली गॉट टू नो द प्लेसमेंट्स हियर आर वेरी नाइस, तो मुझे उम्मीद थी कि आई विल गेट अ लाइक मिनिमम 6-5 LPA 1 जॉब एंड आई वाज सेटिस्फाइड इन दैट. मुझे ऐसी आ रही है. दैट्स ट्रू, क्योंकि मुझे लगा था कि मे बी शायद इतना मुझे मिल जाए, दैट विल बी लाइक गुड ऑफ इट. आपने सोचा था गलगोटिया से आपको 5-6 LPA मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे, yes. और अब 16 मिल गया तो कैसा लग रहा है? मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा था. एंड व्हेनेवर दीज टाइप ऑफ कंपनीज कम 16 LPA 15 LPA, यू ऑलवेज इमेजिन कि यार कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनको मिल जाएगा. ऐसा लगता है 1-2 का ही होगा. हाँ, 1-2 का ही होगा. और जब मैंने एग्जाम दिया था, दे वर लाइक 3 राउंड्स ऑफ इट, एप्टीट्यूड, जीडी एंड पीआई. तो जब एप्टीट्यूड था तो मुझे लगा था यार इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, मे बी नहीं होगा, नहीं निकलेगा. उसमें मेरा हो गया, तो आई वाज लाइक ठीक है, इतना भी खुश नहीं होता है. जीडी हुआ, वो भी निकल गया. मेरा इतना भी नहीं खुश होते हैं. मेरे घर वाले काफी खुश थे कि ठीक है अभी बैंक में इंटरव्यू देने जाएगी. देन आई परचेज सम ब्लेजर एंड ऑल फॉर दैट इंटरव्यू. तो आई एक्चुअली वेंट देयर एंड मेरा इंटरव्यू हुआ. आई वॉज देयर नर्वस, लेकिन ठीक है उन्होंने काम किया, वो बहुत लाइक अच्छे थे जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया था. उसके बाद आई वॉज लाइक ठीक है न्यूट्रल, होगा नहीं होगा. बहुत बच्चे अच्छे आए थे वहाँ पे, दे वर लाइक
यहाँ के कॉलेज, गलगोटिया कॉलेज के, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के। तो आई वाज लाइक मे बी होगा नहीं होगा, तो मैं और अपॉर्चुनिटीज़ देखने लग गई थी, क्योंकि आप एक पर डिपेंड नहीं हो सकते। देन आई गॉट द रिजल्ट एंड आई गॉट सेलेक्टेड, एंड मेरे फ्रेंड्स ने पहले मुझे विश किया था कि यू नो यू गॉट सेलेक्टेड, एंड मैंने बाद में देखा था वो। देन आई टोल्ड माई मॉम वाज वेरी हैप्पी, वी काइंड ऑफ क्राइड अ मैं बिट। उन काउंटेबल स्टूडेंट्स में से आ गई जो वो हाईएस्ट पैकेज अचीव करते हैं, जो मैं सोचती थी। आई नेवर थॉट ऑफ इट। मैं भी ऐसे सोचता था यार, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में आया था, अरे 40 लाख 50 लाख ये तो एक का ही लगता होगा, एंड यू नेवर थॉट कि वो 1 2 3 4 में से आपका नंबर आ जाएगा। इट वाज अनबिलीवेबल। ठीक है, आपने बताया था कि आप पॉडकास्ट के लिए ज्यादा नर्वस हो इंटरव्यू से, ऐसा क्यों? मे बी बिकॉज इट्स लाइक रिकॉर्डेड है, फिर ये इंटरनेट पर अपलोड होगा एंड एवरीबडी विल सी इट। एक काइंड ऑफ मीडियम भी है, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि बस दिखा रहे हैं, रियलिटी में भी होता है, रियलिटी में आपको मिलता है। अगर आप थोड़ा सा अपने एंड से ट्राई करोगे, कॉलेज भी मदद करता है आपका, डिपार्टमेंट्स भी मदद करते हैं, द फैकल्टी भी मदद करती है। हमारे एक सर थे, आई विल लाइक टू नेम हिम, नीरज सहानी सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। He really helped us out in GD, PI and all those things to you know enhance our personality. तो ऐसा भी नहीं है, दोनों तरफ से आप कोशिश कर सकते हो, बस आपको भी ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप बस आ गए, एग्जाम्स दे दिए एंड यू हैव टू जस्ट सिट डाउन कि बस अब तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी। यू हैव टू वर्क हार्ड एज वेल। मेरी तो फेवरेट क्लासेस होती थी, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स कभी कभी फ्रेंड्स छोड़ देते थे, बट मजा उसी में आता था अगर आप डीपली एंगेज होकर समझोगे। जैसे आपने कहा ना, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सिटिंग यू आर गोइंग, आप समझते हो वो सारी चीजें वगैरह। लाइक फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कराई थी, जैसे बच्चों को बिठा के कि चलो जीडी करते हैं, आज ये वाला टॉपिक देते हैं, एंड हम लोग साथ में बातें करते थे, सब लोग मिलते थे। तो मतलब सर वर रियली कोऑपरेटेड, स्पेशली 2 टीचर्स और थे हमारे, प्रदीप सर एंड जयदीप सर वाज लाइक इन फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑल। He also helps it out a lot. Yes. तो कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल, काम? नहीं, कंफर्टेबल काम इन टर्म्स ऑफ एक प्रेशर रहता है सर पे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में कि मतलब प्लेसमेंट लेनी है, एक बार ऑफर लेटर आ जाता है तो कैसे काम कंफर्टेबल हो जाता है? I was like I got to, तो I was so calm, मतलब कि बिल्कुल अब तो बस हो गया, सॉर्टेड है। बट आई नो इसके बाद भी एक स्ट्रगल तो रहेगा ही, देन यू कैन लाइक गो फर्दर इन योर लाइफ। बट यस, जो एक रहता है ना घर वालों की एक्सपेक्टेशन, सबसे ज़्यादा वही रहती है कि आप पर इतना हम कर रहे हैं एंड आप भी हमें दो, आपने पे बैक कर दिया। या पे बैक, तो दैट हैपेंड। एंड तो आप ओनली चाइल्ड हो? आपका एक बड़ा भाई भी तो है, यू टोल्ड मी कि वो नोएडा में ही सेटल्ड है। तो हाउ थिंग्स वेंट वेल कि आपका एक भाई बिजनेस कर रहा है एंड आप जॉब कर रहे हो? मतलब लाइक माई ब्रदर वॉज एक्चुअली ही डिड हिज BBA, करेंटली इज डूइंग अ जॉब, एंड मतलब वो भी सेटल डाउन है, पर उसको भी ये था कि तुम अगर कर रहे हो ट्राई तो प्लीज़ अपना 100% देना, अपना अच्छा करना। एंड ही ऑल्सो वन सेड टू मी कि प्लीज़ नेहा ट्राइड इट आउट, कि तुम वहाँ से सबसे अच्छा करके निकलो, कि प्राउड हो जाए कि ठीक है हमने जो भी तुम्हारे लिए किया इट वर्क्स वेल। एंड इट हैपेंड एंड ही वाज आल्सो सो हैप्पी। एंड व्हेन ही सॉ माय लाइक फोटोज जो पोस्टर लगे हैं, इट वाज लाइक कि my parents was also like कि we never expected this when she can make us proud, and I'm also जब पॉडकास्ट आउट होगा वो देखेंगे पूरी कहानी। yeah, I actually told them कि मैं पॉडकास्ट देने आ रही हूँ, and he was like, they were like कि नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ। क्या उनको हम लाइक कि मैं जैसे ही जब ये लिंक आएगी मैं सबसे पहले उन्हीं को ही लाइक टीवी पे यही दिखाऊंगी, टीवी पे बड़े टीवी कि ये देखो आई एम इन अ पॉडकास्ट एंड या यू आर अ रियली गुड होस्ट। थैंक यू। ओके ओके, तो अभी मॉम डैड वगैरह तो बहुत ही हैप्पी होंगे, आप भी हैप्पी हो? Everyone is happy. Yes. I have one grandfather as well. He also supported me in everything, so he's also very happy. ठीक है, बहुत हैप्पी वाली बात कर ली यार। थोड़ा स्ट्रगल्स की बात करते हैं, कहाँ परेशानी आई है, कैसे ये जर्नी रही पूरी 2 साल की? सो फॉर द फर्स्ट ईयर शुरू में थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बिकॉज जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो आगरा के लाइक नॉर्मल कॉलेज से थी, वहाँ असाइनमेंट्स एंड ऑल ज़्यादा नहीं था, यू नो ईयरली एग्जाम्स वाले, तो उधर तो इतना कुछ किया नहीं, फन एंड ऑल कुछ भी। तो जब MBA के लिए इधर आई तो आते ही यू हैव टू फर्स्ट लाइक इट्स अ सेमेस्टर, वहाँ पे ईयरली चलता था, सेमेस्टर हो गया, देन देयर वाज लाइक प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स आपके और एग्जाम्स। आई वांट टू टेल इट्स नॉट लाइक नॉर्मल इजी पीजी एग्जाम्स, MBA लेवल के होते हैं गलगोटिया में, लाइक यू हैव टू थिंक ऑफ इट, यू कांट डू रट्टाफिकेशन हियर, अच्छे लेवल के होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड आप मतलब पढ़ के भी जाओगे तो भी आपको कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना पड़ेगा,
टू नो मोर कि हाँ भाई इसमें ये लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको. मतलब एक रात पास करने वाले एग्जाम्स नहीं होते हैं यहाँ नॉट पे। नेसेसरली, बट आप हाँ मतलब अगर आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हैं टीचर्स, अगर आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो आप कर सकते हो. लेकिन आप एंड में एक साथ पूरा करके नहीं कर सकते. 2-3 डेज का टाइम लो, नहीं तो वो इतना ज़्यादा सिलेबस बिल्डअप हो जाता है कि फिर आप भी परेशान हो गए. ठीक है, या मेरे को लगता है इट्स अ गुड थिंग ना बेसिकली Yeah, कि yeah, आप yeah. पूरा पढ़ते हो, कंसेप्चुलाइज करते हो चीज़ें वगैरह. आपकी बैचलर्स किस में हुई थी? बीबीए? बीकॉम, इट वाज बीकॉम. ओके, एंड देन फिर क्यों नहीं चूज करा आगरा में ही कहीं एमबीए करने का? Okay, so first of all, Galgotia has this affordable tuition fees, which everybody knows. Like एमबीए में सब लोग ऐसे ही कहते हैं. yeah, it is like amazing because आप किसी भी बड़े कॉलेज में देखो 12 LPA, 15 LPA ये जाता ही है. एंड फॉर द मिडिल क्लास फैमिली इट्स नॉट ईजी कि आप 1-2 साल में इतना सारा एक साथ दो. एग्जैक्टली. 3.5 है मिनिमम, एंड उसमें भी यू कैन गेट लाइक गुड प्लेसमेंट. ट्राई आउट करोगे अच्छा मिलेगा. आगरा also had this same 3.5 LPA kind of fees. There was not placement any like एक्सपोजर exposure नहीं था. वही लोग हैं, कुछ इतना नहीं है, कंपनीज इतनी रिसेंट नहीं आ रही हैं. एंड आपको फिर फील होता है कि इतना यहाँ देने से अच्छा है आप बेटर बाहर जाओ, लोगों से बात करो. ये सब आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट पैदा करता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट. आपकी प्रायोरिटीज क्या थी? पहले तो माइट भी थोड़ा थोड़ा प्लेसमेंट आप देख के आती है. सेकंड इज लाइक कि क्या फैसिनेट करता था नेहा को? इंफ्रा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फेस्ट, व्हाट? सो जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, ऑफ कोर्स प्रायोरिटी वाज प्लेसमेंट्स. एंड लाइक मेरे को ये भी था कि देयर इज दिस थिंग आई वांट टू से एज अबाउट लाइक जो क्लोथिंग होती है, इट वाज लाइक कैजुअल्स. यू कैन वेयर डिसेंट क्लोथ्स हेयर. और मुझे ऐसा ही कॉलेज चाहिए था बिकॉज ड्रेसेस तो स्कूल में पहन ही ली, तो एक वो अच्छा पॉइंट लगा. दूसरा फेस्ट वर देयर, बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं. यू कैन कम हेयर, enjoy फन एक्टिविटीज एंड ऑल. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इज, जो नई बिल्डिंग है, लाइक अमेजिंग. Everything is amazing there. And ये सब चीज़ें like the Galgotia can only provide in this amount of fees. So I think ये देख के तो I was like, ठीक है, let's take admission here. And it was amazing. इन सब का कॉम्बिनेशन इतने कम फीस में was not possible. It's not possible. And आगरा में मिल रहा था, but मतलब सेम फीस मिल रही थी, but इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था. No. Exposure नहीं था. Buildings were also like. डे स्कॉलर थे या फिर हॉस्टलर? Day scholar. अच्छा, 3 घंटा ट्रैवल? नहीं. For that university, yeah, I was in hostel. अच्छा, तो आप कौन से हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल लाइफ कैसी रही? Hostel I was like एक आनंदम हॉस्टल है शारदा के पास. I used to for a 1 year. Then second I shifted in PG. अच्छा. तो हॉस्टल में तो restrictions, तो थोड़ा बहुत वहाँ एडजस्ट किया. उसके बाद बट वो भी ठीक था. वो भी एक, मुझे लगता है किसी को एक बार तो हॉस्टल में रुक के देखना ही चाहिए. एंड देन सेकंड पीजी वाज लाइक, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बन चुके थे, तो हम सब एक्चुअली आई एम रियली ब्लेस्ड. मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं यहाँ पर. तो हम लोग साथ में रहते थे एंड पूरा मतलब पढ़ाई भी साथ में, घूमना भी साथ में. तो वो पीजी वाली लाइफ भी पूरी, इट वाज गुड. स्टार्टिंग से ही लाइकली माइंडेड फ्रेंड्स रख लिए थे आपने, बना लिए थे? लाइक स्टार्टिंग में थे, फिर उसके बाद थोड़ा उनसे चेंज हुआ फिर, लेकिन वही एंड में वापस. अच्छा, वही एंड में वापस भी आए. लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है वैसे. एमबीए में कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? फाइनेंस में थे. ओके, तो क्या मतलब फाइनेंस का बैकग्राउंड वगैरह पता था जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले से कि क्या क्या पढ़ाई होती है, एकेडमी होता है? फॉर लाइक आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट. एक बार मेरे को बताओ. मतलब आई नो कि बीबीए वाले स्टूडेंट को एज मिलता है जो कि बीकॉम में जाते हैं, कि एमबीए में जाते हैं, जो कि उन पे रहता है. आई एम नॉट अवेयर अबाउट बीकॉम. बीबीए वाले और एमबीए वालों का कॉम्बिनेशन है. बीकॉम में क्या पढ़ाया जाता है? बीकॉम हैज मोर लाइक अकाउंट्स बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड. बीबीए में आपको थोड़ा मैनेजमेंट आ जाता है. उसमें थोड़े कम सब्जेक्ट होते हैं, जो अकाउंटेंसी वगैरह ये भी होता है. मार्केटिंग बेस्ड ज्यादा होता है बीबीए. उसमें भी अब आजकल स्पेशलाइजेशंस हैं. ठीक है. तो वही वाला ही था. एंड बीकॉम इज फॉर मी, मैंने यही चूज किया था बीकॉम में बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. क्यों? क्योंकि आई वाज मैथ्स अच्छी है आपकी? लाइक नॉट दैट अच्छी, बट आई वाज लाइक कॉमर्स में मैं थी स्कूल में, तो वहाँ पर आई यूज्ड टू लाइक ग्रेड गुड, कि मतलब अकाउंट समझ में आ रही थी ये सब. तो फिर उस वजह से आई डिसाइडेड. बीकॉम में कैसे थे आपकी ग्रेड्स वगैरह? मतलब क्या मॉम डैड को सैटिस्फाइंग करने वाले थे? लाइक आपको इट वाज लाइक ऑनेस्टली फर्स्ट डिवीजन थे मेरी, क्योंकि वो ईयरली एग्जाम्स होते थे उसके, तो उस हिसाब से फर्स्ट डिवीजन थी. लेकिन आई वांटेड कि थोड़ा कुछ और इसमें अच्छा होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू एमबीए. जॉब क्यों नहीं ली?
After BBA, I had done BCom. BCom. I had done internships. अच्छा तो एक दो सेल्स की करी, वहाँ थोड़ा सीखा. उसके बाद एक फाइनेंस में लाइक थी, वो भी काइंड ऑफ सेल्स में ही थी, तो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था. एंड आई वांटेड टू लाइक डू MBA आफ्टरवर्ड्स. PhD करोगे अब? नो अब जॉब मिल गई, सेटिस्फाइड, यही करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिया कैसा था यहाँ पर? मतलब जब आप पहली बार एग्जाम्स दे रहे होगे एंड यू टोल्ड कि हाँ प्रेशर रहता है, मेरे पे भी था, मेरे को भी याद है. इवन यू नो व्हाट, अभी ना मेरी सिस्टर बीटेक कर रही है एक प्राइवेट कॉलेज से, एंड उसके रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं. तो शी वाज आल्सो लाइक वेरी मतलब ऐसे कि भैया क्या होएगा कैसे होएगा. तो उसको सोच के ना मेरे को मेरे फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर की याद आ गई कि जो फर्स्ट एग्जाम्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वैसा रहता है ना, सब लोग जाते हैं बहुत तैयारी करके. आपके कैसे थे यूनिवर्सिटी में? जो यहाँ पर आए, क्योंकि जो फर्स्ट MBA का सेमेस्टर होता है बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है उसमें. मेरे पास बस एडवांटेज ये था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स के थे. अकाउंटेंसी हो गए, आपके सारे हो गए मैनेजमेंट के. तो जब मैं वहाँ देती थी एग्ज़ाम, तो पढ़ना तो पड़ा फिर से, बट इतना ज़्यादा लोड नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है. स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई जिनका ये बैकग्राउंड नहीं था. तो लेकिन टफ था, बहुत टफ एग्ज़ाम था. मुझे आज भी याद है, अकाउंटेंसी का पेपर था भाई, सब लोग बड़े रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये कैसा पेपर आया. सबको बैक का डर था, बट वो भी क्लियर हुआ. सेकंड ईयर वाज फन. उसमें न्यू सब्जेक्ट्स आए, एनालिटिक्स हो गया आपका, और भी अलग अलग सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, वो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, तो वो न्यू था, वो अलग था. ओके, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है फाइनेंस के बाद? फाइनेंस कौन के सा बाद मतलब सप्लाई चेन पढ़ने में मजा आता है? मार्केटिंग फॉर मी. क्यों? क्योंकि इजी होती है? इट्स नॉट इजी, बट इट्स मोर क्रिएटिव. अच्छा. आप तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हो वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. इट्स अ क्रिएटिव थिंग एंड आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, दैट्स व्हाई. कोई किसी चीज़ की बात कर सकते हैं मार्केटिंग में जो आपने करी हो, या तो अपने लिए, किसी कंपनी के लिए, कोई प्रोजेक्ट, कोई कैंपेन? सो यस, मैं एक कंपनी में थी एंड वी हैड लाइक काउंसलिंग वाली कंपनी थी जो बच्चों को प्रोवाइड करती थी करियर काउंसलिंग. तो उसमें हमने एक कैंपेन बनाया था वेयर वी यूज्ड टू टारगेट द कॉलेजेस अदर्स टू लाइक उनको बोलने के लिए कि ठीक है हमारे पास काउंसलर्स हैं, आप आइए. तो एक सेल्स पेज बनाना, ये सब क्रिएटिव आइडियाज हम लोग इंक्लूड करते थे उसमें टीम के. मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाट मोर वी कैन डू टू सेल आवर प्रोडक्ट. या तो वो सब लोग मिलके डिसाइड करते थे. तो क्लब सोसाइटीज वगैरह में कभी पार्ट होने का मन नहीं करा? एक्चुअली मैंने ग्राफिक वाले में किया था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था. दैट टाइम आई वाज टू मच लाइक फोकस्ड ऑन दिस कि नहीं भाई पहले पढ़ाई करते, बिकॉज 2 years वो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा. तो आई डिड नॉट एक्चुअली. नहीं यार, दोनों टाइप के होते हैं. मतलब योर फ्रेंड चेतन वाज रियली एंगेज्ड इनटू सोसाइटीज क्लब. उसने बताया था मेरे को कि उसने वो सारा काम नहीं कर रखा था अपने शायद बैचलर्स में, और उसको बहुत एक्साइटिंग लगा था ये सारी चीज़ें, एंड उसने एक्स्ट्रा करिकुलम भी उसका बढ़ाया उससे ना. आई वॉज एक्चुअली एक्टिव लाइक इन माई स्कूल एंड कॉलेजेस, बट फिर मुझे यहाँ पर एक मेन फोकस ये लगा कि ठीक है ये भी हमने कर ही लिया है, अब लेट्स सी मोर फोकस ऑन द प्लेसमेंट, पढ़ाई एंड ऑल. तो वो थोड़ा मेरा उधर फोकस रहा. यार मेरे को कोई कह रहा था MBA में, MBA का स्टूडेंट, कि MBA का इंटरव्यू टफ नहीं होता. लाइक जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 16, 20, 14 LP, दीज आर लाइक रियली टफ, कॉम्पिटिटिव, अच्छे खासे रहते हैं. बट कंपेरेबल कि MBA के इंटरव्यूज उतने नहीं रहते. व्हाट डू यू थिंक? ऐसा नहीं है. यू कांट बी जस्ट सिटिंग अराउंड एंड लाइक कि ठीक है इंटरव्यू तो है कल निकल जाएगा. अच्छा. ऐसा नहीं होता है, आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज कॉन्फिडेंस. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो उसको भी पता है कि आप नर्वस होगे, बट डोंट मेक देम फील लाइक यू आर टू मच नर्वस. आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपके बारे में, जो भी आपके मेजर अचीवमेंट्स हैं आप वो उनको बताओ. आप बताओ कि एक्स्ट्रा क्या है आप में जो औरों से आपको अलग बनाता है. एंड आप जब वो चीज़ बताओगे तो दे विल कीप दिस इन माइंड कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, आप रखोगे अपने पास, सामने बताओगे उनको, तो दे विल बिलीव इन यू. तो वो चीज़ें रहती हैं. यू हैव टू प्रिपेयर. यू कांट बी लाइक इजी, इट्स नॉट दैट इजी, बट या यू कैन टेक गाइडेंस. यार आपने नया ये बहुत सही कहा. आप अगर अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पुट डाउन कर दोगे ना, जैसे मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ अभी भी, टू लर्न, टू एक्सप्लोर, एंड
आई ऑलवेज पुट मेजरली हर चीज़, मुझे पता है कैसे इंटरव्यूज वर्क करते हैं, बट अब अगर मैं कल से एक ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लूँगा कि ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू द रीज़न कि क्यों आप आरव को सिलेक्ट करो या क्यों आप नेहा को सिलेक्ट करो, तो दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेल इंटरव्यूअर के लिए ना, कि इतना कॉन्फिडेंस और इतना क्लैरिटी माइंड रहता है। आपका ये पहला इंटरव्यू था फेडरल? हाँ, फेडरल, देन आई एक्चुअली वाज आल्सो सेलेक्टेड इन केपीएमजी। तो फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए। फेडरल का योर फर्स्ट इंटरव्यू वाज लाइक कि इससे पहले आपने कोई और नहीं दिया था गलगोटिया से नहीं दिया था, इट वाज फर्स्ट। सो I was prepared and they asked me some questions regarding like आप like क्योंकि it was like a sales based one, तो they asked कि एक कस्टमर आया है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, एंड आप कुछ चीज़ें ऐसी उन्हें बता रहे हो कि क्या चीज़ हेल्प आउट करेगी, तो वो मैंने बताया, you know, if an angry customer is coming to you, what will you do? Please sir, have a water first, then you will ask what happened, and then you will delegate those work किसी को कि भाई please handle this all out। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब आप बोलते हो ना, there was this HR1 and technical guy in that interview and they focus on you, आपका behavior क्या रहता है, तो आप अगर ट्राई करोगे उन दोनों चीज़ों को समझने में तो आपका लाइक हो जाएगा। द कॉन्फिडेंस दैट मैटर्स एंड आपकी यूएसपी क्या है, दैट व्हाट्स मैटर। क्या आप एडवाइस देना चाहोगे मतलब स्टूडेंट्स को, या एडवाइस की चलो थोड़ी देर में बात करते हैं, किस चीज़ के रिग्रेट्स हैं अभी तक कि यार ये नहीं करा, ऐसे नहीं करा, ऐसे हो ज़्यादा फुल सेटिस्फाइड? एज आई सेड लाइक मैंने किसी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो मुझे उसका रहता है बिकॉज अब एमबीए दोबारा तो होने नहीं वाली, तो वो टाइम चला गया। फेस्ट वगैरह में आते थे कभी? फेस्ट में आई, दोनों फेस्ट किए हैं अटेंड। वो भी इम्पोर्टेंट रहता है यार, इसके बाद फिर नहीं मिलेंगे, है ना? हाँ, वो नहीं आने वाले, एंड के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय, एंड ऑफ कोर्स आर्टिस्ट बहुत अच्छा आता है गलगोटिया में, एंड लाइक दोनों ही आए थे एंड इट वाज अमेजिंग। कौन सा फेस्ट बेस्ट लगता है? कौन सा कोई मेमोरी है फेस्ट की जिसमें? जावेद अली वाला, जब गलगोटिया में जावेद अली आया था। ओके, तो ही इज लाइक माय फेवरेट सिंगर्स, मतलब बहुत टाइम का के गाने हैं, तो वो अच्छा लगा था मुझे। इसके बाद जो भी रिसेंटली हुआ था वो भी अच्छा, गरबा नाइट ऑफ फ्रेशर्स। नो दैट वन सलीम। ओके, हाँ वो भी बहुत अच्छा था यार, है ना? तो यू मेजरली कंबाइन विद योर फ्रेंड्स एंड देन आप लोग जाते हो, प्रॉपर पार्टी करते हो, एंजॉय वाइब करते हो। बहुत अच्छा था, एंड ये भी चीज़ें हैं जो गलगोटिया चाहता है कि ये भी स्टूडेंट्स को मिले, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज शुड बी प्रेशर, थोड़ा फन भी होना चाहिए, एंड एक बहुत सिंपल लाइफ है येट एक्साइटिंग भी है, तो आई लव इट। आप अपने कैजुअल टाइम में क्या करते हो पढ़ाई से हटके? मतलब गेम्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, गाने? आई लव लिसनिंग सॉन्ग्स एंड आई डू वॉच मूवीज। कौन सी जॉनरा की? लाइक अभी तो मैं फिर से बैटमैन ट्रिलॉजी देख रही हूँ। ये क्या होता है? लाइक बैटमैन की जो 3 मूवीज हैं। अच्छा, ओके, मतलब कुछ मार्वल से रिलेटेड होता है? दिस इज डीसी वन, जो 2 हैं बैटमैन, लाइक आयरन मैन एंड ऑल। डीसी वन इज लाइक बैटमैन। नहीं मतलब आई एम नॉट अवेयर, मेरे को कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। तो वही चल रहा है। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स वाचिंग मार्वल की मूवी, बट मैं स्पाइडरमैन से ऊपर जा ही नहीं पाता। यू शुड ट्राई आयरन मैन स्टार्टिंग। आयरन मैन, हाँ मेरे दोस्त ने सजेस्ट करी थी, हाँ। बट इट्स गुड, लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड दोनों सब है उसमें। हाँ उसमें मतलब थोड़ा मैंने देखा था, मजा आया था, फील आया था। और कितने घंटे, कहाँ कितना घंटे पढ़ाई, कितने घंटे मस्ती में ये सब? पढ़ाई तो थोड़ा एग्जाम से 1 महीना आधे महीने पहले स्टार्ट होती है। तो बट मिड टर्म से भी पहले स्टार्ट होती है, तो वही फन है, क्योंकि आप पीजी में हो मोस्ट ऑफ द टाइम, आपकी बातें गॉसिप, लड़कियों में तो गॉसिप एंड ऑल सब बातें, तो बस वही उसी में ही टाइम हमारा कट जाता है। थोड़ा बहुत एक घूम आते थे, दिल्ली वगैरह पास है, बस यही। This is the life. मेजर पार्ट क्या रहा है जिसने कंट्रीब्यूट करा है कि आपकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, दैट वन थिंग यू बेट ऑन कि यार अब मैंने ये करा, इससे ये हो गया? There used to be multiple things, I know. प्राइमरी चीज आपको जो लगती हो? Like first is मैं स्कूल डेज में भी पार्टिसिपेटिव थी डिबेट्स में। आई मॉक पार्लियामेंट्स भी करी है मैंने, तो एक स्पीकिंग का आप उसी टाइम थोड़ा डेवलप करते चलते हो कि ठीक है बोलना आना चाहिए, यू शुडंट बी दैट नर्वस। उसके बाद कॉलेजेस में हमने 1-2 करवाए थे फ्रेशर्स। आई वाज लाइक द ऑर्गेनाइजर इन द स्मॉल कॉलेज, बट वी डिड दैट। देन हेयर ऑल्सो व्हेन यू गेट टू नो ओके यू हैव दिस इंटरव्यू, तो आप पहले से प्रिपेयर करने लग जाते हो सारी चीज़ें, थोड़े पॉइंट्स कि ये बोलना है, इससे बोलना है, और
तब आप स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट लाइक वन डे कप ऑफ टी कि बस एक दिन करके हो गया, दैट टेक्स टाइम, एक टाइम रहता है। विजुअलाइज करते हो आप, ये कहना चाहते हो कि मतलब यू विजुअलाइज ऑन अ डेली बेसिस, यू वर्क हार्ड ऑन अ डेली बेसिस? नॉट डेली बेसिस, बट आप ये जो छोटे छोटे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो ना, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस जो आगे जाके आपको हेल्प आउट करता है। दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड, क्योंकि आप किसी टीचर से जाके बात नहीं करोगे तो कैसे आपको बात भी करना आएगा किसी और से भी, आप किसी से पूछोगे भी नहीं। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, थोड़ा इसके लिए। एक्सट्रोवर्ट या होना ज़रूरी है। मेरे को बहुत सारे फीडबैक्स मिले स्टूडेंट से कि यार आप गलगोटियास के टीचर्स को अप्रोच करोगे ना पर्सनली तो बहुत अच्छे से वो ट्रीट करेंगे आपको। वी आल्सो हैड द बेस्ट टीचर्स। एंड मेरे को लगता है इससे बेस्ट तरीका क्या ही होगा, मतलब इफ आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ सिटिंग इन अ क्लास, टीचर आ रहा है पढ़ा के जा रहा है, दैट्स हिज जॉब डन, है ना। बट टू पुट आउट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर मैं उनको पर्सनली रीच आउट करूँगा, उनका टाइम लूँगा, मांगूंगा, पूछूंगा, एक्स्ट्रा रहूँगा, तो वो और मेरे लिए अच्छा रहेगा ना, है ना शायद। हमारे सर हैं जयदीप सर, उनसे आप कभी भी जाके बात करोगे, सर ये चीज़ें डाउट है, ही विल ऑलवेज क्लियर इट फॉर यू। स्पेशली जो हमारी प्लेसमेंट चल रही थी फेडरल बैंक की, उसके लिए जो पीआई राउंड था, हाँ हमें क्लासेस लगवाई गई थी, तो सर ने हमें बताया था फॉर लाइक बैंक ये होता है, ये स्टफ होता है, तो सारे बच्चों को, तो उनको एक हेल्प आउट मिले। तो अगर आपकी किसी में भी सिलेक्शन होने वाला है, आपकी प्लेसमेंट का चल रहा है, तो दे विल गाइड यू थ्रू टीचर्स एज वेल। वाली बिल्डिंग है, उसको रिग्रेट है उसका कि वो अब जाकर बनी है। हाँ, क्योंकि जब हम आए थे तब वो बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो जब अब पूरी तरह से बन गई है, एंड द लाइब्रेरी इज सो लेविश एंड डेस्कटॉप्स आर सो लेविश, एवरीथिंग इज सो गुड देयर, एंड होपफुली एसी, लाइक there's like less of institutions जो fully AC classrooms provide करते हैं। ऐसे ही गलगोटिया कॉलेज के सामने ये पूरा मॉल बन गया है ना, एंड हम पास आउट हो गए और अब स्पेशली मेट्रो कनेक्टिविटी। हाँ मेट्रो कनेक्टिविटी है गलगोटिया कॉलेज के पास, एंड वो ये पूरा मॉल बन गया है, लाइक स्टूडेंट्स कैन गो आउट चिल। हाँ, वो भी एक है। पोस्ट वर्किंग आवर्स स्टूडेंट्स के पोस्ट स्टडिंग आवर्स बहुत अच्छे से एंजॉयबल जा सकते हैं, सारा सामान एक्सेस वगैरह सब चीज़ों की है यहाँ पर, तो वो बेस्ट रहता है। बट ठीक है यार, थोड़ा सा रेज्यूमे और जीडी की तरफ बात करते हैं, एज यू टोल्ड, एंड दीज आर द सम ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, ठीक है। तो नेहा ने 16 LPA गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पास करा है, ठीक है। अब आप मेरे को रेज्यूमे के बारे में बताओ, आपने कैसे प्रिपेयर करा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो सेकेंड ईयर में बच्चे आने वाले हैं, आई शुड टोल्ड देम कि आप रिज्यूमे अपना पहले से ही अच्छा ATS थ्रू बना के चलो। ATS लाइक एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इट्स नॉट मैनुअली पॉसिबल एक एक रिज्यूमे को छांटना, तो उनका सॉफ्टवेयर होता है जो हर चीज़ जो भी पॉइंट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो उसको बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप पहले से ही अपना रिज्यूमे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कुछ मेजर कंपनीज आई थी, मैंने अपना रिज्यूमे डाला था एंड उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था, मैं एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द रिज्यूमे। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें कि अपना रिज्यूमे अच्छे से डिटेल्ड प्रॉपर बनाएं, आपकी जो भी अच्छी अचीवमेंट्स हैं वो लिखें। और आजकल तो देयर लाइक चैट जीपीटीज, बहुत सारे AI टूल्स हैं जिससे आप हेल्प आउट ले सकते हो, वो करें। उसके बाद अगर GD राउंड्स होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे नर्वस होते हैं कि GD राउंड कैसे करें, यू नो एवरीवन इज़ हियर टू स्पीक अप और आप नहीं बोल पा रहे, तो व्हाट आई डिड वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ मुझे ये टॉपिक आता है, तो ट्राई करो कि जब वो बोलें कि ठीक है यू कैन स्टार्ट, आप पहली बार में बोलो। इफ़ यू डोंट नो मच, जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक विद सम ऑफ योर पॉइंट्स, ये 1-2 पॉइंट्स आप लगा के इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद टेक सम रेस्ट, सब लोगों को बोलने दो, देन यू हैव टू स्पीक अगेन, थोड़ा सा किसी का भी एक पॉइंट को एग्री करके कि मैं 1-2 पॉइंट्स में और इंक्लूड करना चाहता हूँ, या अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो बता के आप 2 बार अगर GD में बोलोगे तो देयर आर हाई चांसेस आपका GD हो जाएगा, because it's a rejecting round, not mostly selecting. 2 times you have to say GT में बोलना चाहिए, है ना। ठीक है यार, मेरे को लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन ये रहेगा कि बी इनफ कॉन्फिडेंट और पहले ही बोल दो आप, मतलब फर्स्ट मतलब टेक द लीड बेसिकली, इनिशिएट करना चाहिए, गिव इट अ स्मॉल स्माइल, गिव इट अ हाई कॉन्फिडेंस पावर, और आप बोलना चालू करो, पुट ऑन सम जेन्युइन पॉइंट्स एंड स्लो बोलो, है ना, पॉजेज लो, है ना, लेट अदर्स ऑल्सो स्पीक, अगर कोई बोल रहा है उसके साथ डिस्कस करो, इट विल बी अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू,
ऐसे कर कर एग्जीक्यूट करना चाहिए शायद, यस है ना? डेफिनेटली आप बोलो कि ठीक है आई वुड अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो उनको भी चांस दो. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी लाउड एंड यू नो इंटरप्ट एनीवन. आप उनके साथ भी ठीक है दिस पॉइंट इज सेट बाय दिस, आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स इन दिस एज वेल दैट विल मेक यू कि आप कोऑपरेटिव भी हो, कोऑर्डिनेट भी करते हो. तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, फिर वो हाईलाइट हो जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हो. सही रहता है यार. आपका फाइनल राउंड कैसा था? यू टोल्ड इनिशियली कि आप बहुत नर्वस थे, फिर उन्होंने काम करा. क्या क्या पूछा? कोई क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको? इंटरव्यू फॉर फेडरल, यस. तो जब दे वर प्रीटी काम, वो जब मैं एंटर हुई थी दे आस्क्ड आर यू नर्वस, आई सेड नो बट आई वाज नर्वस, माय हैंड्स वर शेकिंग but they were like okay calm, did you eat anything? So I said yes sir I ate anything. There were some snacks उनके सामने रखे थे. They also asked खाए अपने? no अरे don't eat because नहीं खाने चाहिए. it's like आई एम लाइक मैं तो खाता हूँ, मैं कहता हूँ खाते खाते For कि आप me- कहाँ से हो एंड बहुत बढ़िया ये वाले it's more of a casual फ्लेवर approach. अप्रोच एंड ये सब फ्लेवर लाइक विच फ्लेवर, हाँ. कौन से टाइप का बिस्किट है, बढ़िया रहता है यार. They asked would you like to eat? I said no sir I'm full, मैंने खा के आई हूँ घर से. तो they started with the introduction. You have to prepare your introduction good. आपका वही है जो आपके आगे जाके वो और क्वेश्चंस पुट अप करवाएगा. आपका एक रिज्यूमे एंड आपका इंट्रोडक्शन. उसके बाद उसी से ही वो सवाल पूछेंगे. दे विल ऑल्सो सी द गैप्स इन योर रिज्यूमे कि वो उसका भी फिर मांगेंगे कि आपने क्या ऐसा किया, आपका कुछ प्रोडक्टिव था कि नहीं था, आप क्या करना चाहते थे. एंड मार्क्स तो इतना मैटर आउट नहीं करते अगर आप अच्छा कर रहे हो, बट उसी से ही क्वेश्चंस ही बनते हैं जो इंट्रोडक्शन आपका रहता है. तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, अगेन एमबीए हेल्प्स यू आउट इन द ऑब्जेक्टिव, वो लोग भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अगर ये हो जाएगा तो ये कैसे करोगे, कस्टमर को ये इश्यूज हैं. और आप क्योंकि उसकी लोकेशन फेडरल की पैन इंडिया थी तो उन्होंने पूछा आप पैन इंडिया में हेल्प आउट कर लोगे. आई सेड यस. नहीं सर लेकिन वहाँ पे तो लैंग्वेज का इश्यूज है. मैंने कहा सर पहले बात तो इंग्लिश हर जगह चलती है, देन ऑफ कोर्स योर बॉडी लैंग्वेज आल्सो द की. तो इट्स नॉट दैट हार्ड, बट वो ट्राई करेंगे कि आपको एक सिचुएशन दें जिससे आप थोड़ा ऐसे फील करो कि यार ये इसमें मैं कैसे क्या बोलूंगा या बोलूंगी. बट वो इसीलिए ही है ताकि वो आपको जान सके मोर. तो आप ट्राई ऐसे कर सकते हो एंड दैट इंटरव्यू हैपेंड यार लाइक दैट. मुझे ये बताओ यार, अगर उसने पूछा मेरे से, अगर वो पूछेगा कि लैंग्वेज बैरियर होगा, इनिशियली मेरा आंसर भी यार इंग्लिश विल बी द प्राइमरी, इंग्लिश इज द प्राइमरी थिंग अराउंड एवरी. बट क्या वो अगर आपको बोलेगा कि आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी दूसरी लैंग्वेज, तो क्या कहोगे आप कि लेट्स सपोज यू गोइंग टू साउथ में कहीं पे एंड वो बोलेगा आपको कन्नड़ वगैरह अडेप्ट करनी पड़ेगी? द थिंग फॉर आंसर इज लाइक अगर ठीक है अभी मेरा कन्नड़ ट्रांसफर बिकॉज बैंक है, ट्रांसफर्स होते हैं इसमें, अगर मैं कन्नड़ भी सीखूंगी तो अगर कल को मैं तमिल जाऊंगी, महाराष्ट्र जाऊंगी, मतलब आप ये क्या होगा कि हाँ आई एम अडेप्टेबल कि मैं सीख लूंगी लैंग्वेज? आई कैन गो फॉर लाइक जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो इनफ टू कम्युनिकेट, नॉट लाइक कि बिकॉज जो बैंगलोर जैसा चीज है कि आप हर चीज नहीं सीख सकते. तो बस वही आई कैन ट्राई आउट, नॉट लाइक इतना ज्यादा तो आई कांट गिव टाइम. यार मुझे should be honest. मुझे बताऊँ क्या लगता है, मैं ना शायद कहीं रेज्यूमे में ओवर स्मार्टनेस ना दिखा दूँ. मेरे को बताऊँ हमेशा इस चीज़ का डर लगता है इन टर्म्स ऑफ, मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी इंटरव्यू में जा रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी सुपर कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको दिखेगा ही नहीं कि इसका पहला इंटरव्यू है. बट मैं और सारी चीज़ें मुझे मतलब एवरीथिंग आई नो इनफ कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो, क्योंकि आई डिड लॉट्स ऑफ 100-200 इंटरव्यूज मैंने कंपनीज में दे चुका हूँ. इट फील्स लाइक राइट नाउ ना, जैसे मैंने कल भी दिया रात को, इट वाज अ सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप, वाई कॉम्बिनेटर बैग्ड. तो इट सीम्स लाइक यार शायद मैंने कहीं ओवर स्मार्टनेस तो नहीं दिखा दी कि हाँ आई नो ये भी मैंने यहाँ भी कर रखा है एंड सब कुछ सच है, कर रखा है. बट शायद बोलना और वो उसको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही ज्यादा क्लेवर स्मार्ट बन रहा है. व्हाट डू यू थिंक? If you are putting so much in your resume, overly highlighting, you shouldn't be over qualified for anything. अगर एक नॉर्मल जॉब है जो आपसे 3-4 काम करवाना चाहती है और आपकी मैंने ये भी किया है वो भी किया है, what they will think that this person is overly qualified and overly achieved everything. So वो शायद एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है. तो एक और चीज़ है जो भी आपका रहता है जॉब के बेसिस पर आप अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली. डोंट पुट टू मच, बट जितना इनफ है वही रखना चाहिए. Getting you. KPMG का इंटरव्यू कैसा था? KPMG was not that hard, like जितना फेडरल था. प्रोसेस थे? It was like कितने राउंड्स थे? एग्जाम
and then we had this interview round and then HR round. So there was like 3 aptitude में तो आपके online exam ही था जो finance based questions थे उसमें. And then for like interview, the HR communicated. She asked basic pretty finance questions, and HR was also like she told me about will you able to commute there and there. So this was like फेडरल का कहाँ पे है, like अभी कहाँ पे जाओगे अब आप? ट्रेनिंग है उसकी तो एज आई हर्ड केरल में ट्रेनिंग होती है फॉर 1 अच्छा, वीक. साउथ में जाना पड़ेगा. हाँ, उसके बाद लोकेशन पोस्टिंग्स मुझे लगता है वो नॉर्थ ही देंगे बिकॉज नॉर्थ से हैं. आप कंफर्टेबल हो. एंड केपीएमजी में कितने का हुआ था? इट वाज 6 LPA. वो सेटिस्फैक्शन था, Yeah, it मतलब was. वो चाहिए था आपको. चाहिए वो था. फाइनेंस प्रोफाइल थी थोड़ी, मेरा शुरू से मन भी था उसमें. Okay. बट ऑफ कोर्स दिस अपॉर्चुनिटी इज आल्सो Yup, गुड. yup, yup, यू yup, कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 16 LPA. ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं आती. आगे की क्या प्लान्स है, अब कब है? अभी तो ऑफर लेटर नहीं आया शायद. अभी लाइक एक नॉर्मल ऑफर लेटर है, उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया है कि दिवाली के बाद ही आई गेस आएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में. फॉर 2 years आई हैव टू डू दिस जॉब एंड देन फॉर आफ्टर 2 years आई विल थिंक कि अगर मुझे बैंक में ही स्विच करना है या उधर ही आगे देखना है या एनीथिंग, तो आई विल थिंक अबाउट इट. ये भी बहुत इशू रहता है ना शायद स्विच करने का आगे जाकर फिर. और अभी से लोग कह रहे हैं कि यू हैव टू स्विच, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू कांट बी जस्ट लाइक कि बस ये जॉब लग गई. एक कंपनी में मिल गया हाँ, एंड नहीं, 16 LPA फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ इज नॉट द यू राइट. शुड डबल इट. 32 डबल करके इवन रोल्स वगैरह, वो तो चलो बात की बात है ना. बहुत अभी इतना सोचना भी अभी नहीं इतना चाहिए. सोचना नहीं था. चलो यार, बहुत अच्छा लगा वैसे ने आपसे बात कर कर. आप मेरे को लास्ट एडवाइजेस दो स्टूडेंट्स को जो अभी अभी MBA में एडमिशन ले रहे हैं, जो भी प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, क्या कहना चाहोगे उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ओवर थिंक, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए क्या वेट कर रहा है. आई ऑल्सो यूज टू बी लाइक दिस. मैं बहुत ओवर थिंक करती थी, सोचती रहती थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा. ट्रस्ट करो प्रोसेस को, अपने यूनिवर्सिटी को भी, अपने आप को भी सबसे ज़्यादा. और हमेशा पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो. आपका रिज्यूमे कैसा है, आप PI के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका एप्टीट्यूड, बिकॉज एप्टीट्यूड नहीं निकला तो यू कांट गो फर्दर. तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपना रखो, फन भी करो, एंजॉय भी करो. ये दोबारा नहीं आने वाला है. मैंने कुछ ऐसे था कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी, यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती थी, ये कर सकती थी, तो वो मत करना. रिग्रेट नहीं होना चाहिए. बस ट्राई वर्क हार्ड एंड द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ रियली गुड. कॉम्पिटिशन है बट यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ. थैंक यू सो मच नेहा, इतनी Thank you. दूर से आए. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.